दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे महान जादूगर की आत्मा ने फ्रे के कमजोर जिस्म में आते ही अकेडमी के घमंडी प्रोफेसर मैक की पूरी क्लास के सामने औकात दिखा दी थी। आज के एपिसोड में जो बचे हुए लोग थे जिन्होंने इस जिस्म की जिंदगी नरक बनाई थी, उनका हिसाब होने वाला है। तो चलिए सीधे स्टोरी के अंदर चलते हैं। प्रोफेसर मैक की क्लास खत्म होने के बाद अकेडमी के कॉरिडोर्स में सन्नाटा छाया हुआ था। हर स्टूडेंट सिर्फ एक ही बारे में बात कर रहा था कि आखिर उस डरे हुए रोते रहने वाले फ्रे को अचानक क्या हो गया। पर इस सब के बीच किसी का खून गुस्से से उबल रहा था। वो था डेविड, अकेडमी का सबसे बड़ा बुली और एक अमीर नोबल खानदान का लड़का, जिसका फेवरेट टाइम पास था फ्रे को रोज पीटना। डेविड अपने 3 दोस्तों के साथ तेजी से ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा था, जहां फ्रे अकेला चल रहा था। डेविड ने पीछे से जोर से चिल्लाते हुए कहा, ओए कचरे, आज क्लास में तूने बहुत हीरो बनने की कोशिश की। तुझे क्या लगा एक इक्वेशन सॉल्व करके तू मुझसे बच जाएगा? आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदा रहने की भीख मांगेगा। फ्रे वहीं रुका और धीरे से पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल शांत, जैसे उसके सामने कोई खतरनाक दुश्मन नहीं बल्कि एक छोटा सा कीड़ा खड़ा हो। फ्रे ने अपने मन में सोचा, 4000 साल बाद की दुनिया में नोबल्स का एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं बदला, बस इनके अंदर का मैजिक कचरा हो गया है। डेविड गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने हाथ आगे किए और उसके हाथों में एक आग का गोला बनने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, फायर बॉल, और वो गोला सीधा फ्रे की तरफ पूरी स्पीड से फेंक दिया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स डर के मारे पीछे हट गए। उन्हें लगा आज तो फ्रे पक्का जलकर राख हो जाएगा, पर फ्रे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने उस आग के गोले को देखा और हल्की सी हंसी के साथ अपने मन में कहा, फायर बॉल, इसे फायर बॉल कहते हैं। ये तो एक चूल्हे की आग से भी कमजोर है। इसमें ना तो माना का फ्लो है और ना ही कोई कंसंट्रेशन। तुमने सच्ची आग तो कभी देखी ही नहीं है बच्चे। फ्रे ने बस अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और आग के उस गोले को हवा में ही रोक लिया, बिना किसी मैजिक सर्कल के, बिना कोई स्पेल बोले। सिर्फ अपनी उंगलियों के एक हल्के से इशारे से उसने उस फायर बॉल को पानी की एक छोटी सी बूंद में बदल दिया और जमीन पर गिरा दिया। डेविड और उसके दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि इस 0 लेवल के लड़के ने एक मैजिक स्पेल को बिना कुछ किए कैसे खत्म कर दिया। फ्रे धीरे धीरे चलकर डेविड के बिल्कुल पास आया। उसका ऑरा अचानक से इतना भारी और खौफनाक हो गया था कि आसपास खड़े सभी लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डेविड के पैर कांपने लगे। वो पीछे हटना चाहता था पर उसकी बॉडी डर के मारे जम चुकी थी। फ्रे ने डेविड की आंखों में देखा और एकदम ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हारा आकाश खत्म हो गया? अब मेरी बारी। फ्रे ने कोई स्पेल कास्ट नहीं किया, सिर्फ अपनी एक उंगली से डेविड के पेट पर हल्का सा टैप किया और अगले ही सेकंड एक बहुत ही पावरफुल इनविजिबल फोर्स ने डेविड को छाती में हिट किया। डेविड हवा में उड़ता हुआ गया और 10 फुट दूर एक पत्थर की दीवार से जोर से टकराया। उसके मुंह से खून निकल गया और वो जमीन पर तड़पने लगा। उसके तीनों दोस्त डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। उन्हें अपनी जान प्यारी थी। फ्रे चलकर डेविड के पास आया और अपना पैर उसके सीने पर रखकर दबा दिया। डेविड दर्द से चिल्ला उठा। फ्रे ने झुककर उसके कान में कहा, सुनो ध्यान से, आज तक तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हारी मौत तय है, पर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। आज के बाद अगर तुम्हारी परछाई भी मेरे आसपास नजर आई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो किसी जिंदा इंसान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। समझ गए? डेविड रोने लगा था। उसने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। वो समझ गया था कि ये लड़का वो पुराना फ्रे नहीं रहा, ये कोई मॉन्स्टर बन चुका है। फ्रे वहां से आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, फ्रे ब्लेक, ये तुमने क्या किया? फ्रे ने मुड़कर देखा। वो प्रोफेसर मैक थे। उनके चेहरे पर अभी भी क्लास वाली बेइज्जती का गुस्सा था और अब डेविड को जमीन पर खून से लथपथ देखकर उनको फ्रे को निकालने का एक सॉलिड बहाना मिल गया था। प्रोफेसर मैक गुस्से में चलते हुए आए और बोले, तुमने एक नोबल पर जानलेवा हमला किया है। तुम जैसा कचरा जिसे बेसिक मैजिक नहीं आती, वो छल और धोखे से अकेडमी के बेस्ट स्टूडेंट्स को हर्ट कर रहा है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस अकेडमी से एक्सपेल करता हूं। फ्रे ने एक लंबी सांस ली और प्रोफेसर की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, प्रोफेसर, आपने अभी तक अपना धोखा और झूठ छोड़ना नहीं सीखा। क्लास में मैं आपसे इसलिए आगे निकल गया क्योंकि आपको मैजिक का ठीक से ज्ञान ही नहीं है, और अभी ये नोबल खुद मुझ पर पीछे से अटैक करने आया था। अकेडमी का रूल कहता है कि सेल्फ डिफेंस में किया गया मैजिक अटैक कोई क्राइम नहीं है। या आप लोगों ने रूल्स भी भुला दिए हैं? प्रोफेसर मैक चिल्ला उठे, अपनी बकवास बंद करो तुम। पर इससे पहले कि मैक कुछ आगे बोल पाते, फ्रे ने अपना थोड़ा सा माना रिलीज कर दिया। हालांकि उसका लेवल बहुत लो था, पर एक एंशिएंट गॉड टियर मेज का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा था कि प्रोफेसर मैक की आवाज उनके गले में ही अटक गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी बहुत बड़े पहाड़ ने उन्हें दबा दिया हो।
उनके माथे से पसीना निकलने लगा। ये प्रेशर किसी नॉर्मल स्टूडेंट का हो ही नहीं सकता था। फ्रे ने मुस्कुराते हुए कहा, चिल्लाने से कोई सही साबित नहीं होता प्रोफेसर। अगर आप में दम है तो मुझे एक्सपेल करने का फॉर्मल नोटिस भेजिए, पर ध्यान रखना उसके बाद मैं सीधा प्रिंसिपल के पास जाऊंगा और आपकी वो सस्ती इक्वेशंस उन्हें दिखाऊंगा। फिर देखते हैं एकेडमी से कौन बाहर जाता है। ये सुनकर प्रोफेसर मैक का पूरा चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानते थे कि अगर फ्रे ने वो प्रूफ दिखा दिया तो उनकी जॉब और रेप्यूटेशन दोनों खत्म हो जाएंगे। वो बिना कुछ बोले डर और गुस्से से कांपते हुए वहां से पीछे मुड़ गए और चले गए। फ्रे ने अपने आसपास देखा, सारे स्टूडेंट्स डर के मारे उसके लिए रास्ता बना रहे थे। आज उसने सिर्फ एकेडमी के बुली को ही नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था जो उस वीक फ्रे को परेशान करता था। पर फ्रे को पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसके अंदर का माना रूम खुल जरूर गया था, पर असली ताकत अभी बहुत दूर थी। उसे और भी ताकतवर बनना होगा, जल्दी से जल्दी। फ्रे एकेडमी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। उसका अगला मिशन था पिछले 4000 साल का इतिहास पढ़ना और खुद को इस लेवल के आगे ले जाना। पर उसको नहीं पता था कि उसकी ये गॉड लाइट ग्रोथ अब एकेडमी के टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स की आंखों में चुभ चुकी है। तो दोस्तों, ये था अपना एपिसोड 2। फ्रे ने डेविड और उस घमंडी प्रोफेसर दोनों का सिस्टम फाड़ दिया है। पर क्या होगा जब एकेडमी के असल बॉसेस फ्रे के पीछे आएंगे और फ्रे अपने मैजिक को तेजी से कैसे बढ़ाएगा, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। कहानी अभी अपनी स्पीड पकड़ रही है, आगे का एक्शन और भी एपिक होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड में। एनी रिकॉर्ड्स के साथ जुड़े रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, कोई भी हिडन डिटेल मिस मत करो।